हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारी अभी स्टैटिक की आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और ये आपका उसी सीरीज़ में हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले स्टैटिक जीके के आपके 13 लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। और ये जो किताब है, और आपको पता होना चाहिए कि ये आपके जो वीडियो लेक्चर हैं वो हमारी जीएस जीके की जो किताब है शिवास, उससे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट था वो प्रॉपरली पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए हमने, थ्योरी भी देख ली। अब हम स्टैटिक कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में मैंने आपको थ्योरी उन टॉपिक्स की ही कराई है जिनका लगता था वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है तो उनके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से ही पूरा टॉपिक कवर करा दिया है, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास आपकी किसकी थी? लास्ट क्लास थी हमारी मेले उत्सव एंड त्योहार की थी, और इसमें हमने थ्योरी नहीं देखी, सेम डायरेक्टली हमने किससे देख लिया, क्वेश्चन से ही कवर कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी पुस्तक एवं लेखक, और आज की ही क्लास में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, रिमेनिंग को आप कर लीजिएगा, किताब आप सबके पास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा आज की क्लास का बुक एंड ऑथर्स। आपको पता है कि हर एग्जाम में आपके बुक्स एंड ऑथर से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो एंशिएंट टाइम्स की बुक हो, चाहे वो मिडाइवल टाइम्स की बुक हो, चाहे वो आज के करंट से रिलेटेड भी हमारी किताबें हों, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इवन मॉडर्न इंडिया से भी, ठीक। तो हम देखेंगे एक बारी, और बाकी यहाँ से तो आप पढ़ोगे ही क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन जो किताब के क्वेश्चन है वो टैकल करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप जो भी करंट में चल रही हैं, हर महीने कोई ना कोई अपनी किताब को लॉन्च कर देता है, निकाल देता है, तो वो चीज़ आप करंट अफेयर से कवर अप करोगे, ठीक है। करंट के क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बनते हैं। और करंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करोगे उस पर आपका हाफ ईयरली करंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में देख लो, इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। और उसमें आपका अलग से एक टॉपिक, एक सेक्शन बना हुआ है बुक्स एंड ऑथर्स का, तो वहां से आप जितनी भी करंट में हमारी किताबें हैं रही हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी से आपके जो जो सवाल सॉरी पूछे गए हैं एक बारी उसको देख सकते हैं। बाकी मे बी मेरी एनर्जी अपकमिंग डेज में थोड़ी सी डाउन हो, बिकॉज मेरा 9 दिन का फास्ट है, तो उस वजह से हो सकता है मे बी एनर्जी थोड़ी डाउन होगी, सो कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, बैडमैन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। एक एक्टर हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने अपनी लिखी है, वो बैडमैन नाम से है, वो किसकी है? तो ये जो हमारी ऑटोबायोग्राफी थी या फिर है, ये आपका गुलशन ग्रोवर की है। किसकी? हमारी गुलशन ग्रोवर की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपके प्रसिद्ध अभिनेता हैं और मतलब एक तरीके के खलनायक विलेन की ये का इन्होंने रोल प्ले किया है। बहुत सारी 90s की मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रूथ, लव एंड आ लिटिल मैलिस, ठीक है। ये जो है आपकी किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इस ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ये हमारे खुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किस नाम से? ट्रूथ, लव एंड आपका लिटिल मैलिस, ठीक है। और ये कौन है? ये आपके लेखक हैं, वकील, राजनयिक, पत्रकार और एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है। और वर्ष 1974 में इन्हें जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। तो मे भी हो सकता है कि कुछ सवाल आपके रिपीट हो जाए, बहुत ज्यादा अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो बहुत चांसेस है आपके रिपीट होने की, इस वजह से हमको प्रीवियस ईयर करना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये किताब किसकी है? बहुत फेमस किताब है, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे हैं वो, हमारी एक्सट्रीमिस्ट लीडर मतलब बोल सकते हो। आपको किसके? गरम दल में से इनका संबंध देखने को मिलेगा आपको। तो ये कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। सॉरी मैंने गलत लगा दिया, कहाँ ध्यान है पता नहीं, ठीक है। तो कौन है? ये हमारे भगत सिंह जी देखने को मिल जाएंगे। कौन? आपके भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह ने इन्होंने किताब लिखी थी कि मैं एथिस्ट क्यों हूँ। एथिस्ट मतलब कि जो आपको भगवान में विश्वास ना रखता हो, एक प्रकार से नास्तिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी किताब लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध लेख है जो उनके नास्तिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, ठीक। और जिसको भी मिल जाएगी किताब, आराम से आप ऑर्डर कर सकते हो, फिर पास में कहीं से भी मंगा लो, पढ़ो। बहुत ही मतलब
अच्छी किताब है, इन्होंने उसमें रीजन दिया है, उस चीज को बोला है कि मैं एथिस्ट हूं तो मैं क्यों हूं, उस चीज को जस्टिफाई किया है। ठीक है, पढ़िएगा, अच्छी किताब है। अब आप कहोगे मैडम हमारी किताबें खत्म नहीं हो रही है सिलेबस की, ये कहाँ से पढ़ें, एग्जाम अगर आ रहा हो तो अलग बात है, वरना एक दो पन्ने का पढ़ने का समय हर रोज निकाल लिया करिए, किताबें पढ़ लिया करिए, बहुत आपको सीखने को मिलेगा जिंदगी में। ठीक है, काफी कुछ सीखते हैं आप, तो किताबें हमको पढ़ते रहना चाहिए, सिलेबस से अलग वाली। अगला है आपका, किस ओलंपियन ने ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री, विच ओलंपियन हैज रिटन द बुक टाइटल अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेशन जर्नी विद ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपके अभिनव बिंद्रा साहब हैं, कौन नहीं जानता। ठीक है, कौन नहीं जानता है इनको, तो इनकी लिखी हुई ये किताब है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री एंड माई ऑब्सेशन जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये अभिनव बिंद्रा ने लिखी है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और 2008 में जो मतलब बीजिंग ओलंपिक रहे थे उसमें उन्होंने जो गोल्ड जीता था उसके बारे में ये किताब है। अब इन्होंने गोल्ड जीता था, किस खेल के लिए गोल्ड जीता था, वो आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभिनव बिंद्रा। ठीक अगला है आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है, द रेस ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी जिंदगी की दौड़, हम सब अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, तो ये देखने को मिलती है मिल्खा सिंह, जिंदगी में बहुत सारी दौड़ लगाई है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी में फिर लिखा था कि मेरी जिंदगी की दौड़ कैसी रही। ठीक, बाकी तो ये बहुत भागे हैं अपना। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, द फ्लाइंग सिख भी इनको कहा जाता था, ये एथलीट थे इंडिया के। ठीक है, और वर्ष 1960 में इनको रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में इनका चौथा स्थान इनको मिला था। ठीक है, और वर्ष 1958 तथा 1962 में ऐसे खेलों में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीते थे। मिल्खा सिंह को 1959 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका सपना था कि कोई भी मतलब इंडियन एथलीट जो है वो गोल्ड जीते, और फिर ये तब तक एक्सपायर हो गए थे, तब हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जब उन्होंने जैवलिन थ्रो में अपना गोल्ड जीता था। अगला देखते हैं हम, एन अनसूटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन आर्टिस्ट, एन अनसूटेबल बॉय। ठीक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भाई करण जौहर साहब की, जैसा उनका नाम वैसी उनकी ऑटोबायोग्राफी, अनसूटेबल बॉय, सूट नहीं करता मैं किसी को। ठीक है, तो एन अनसूटेबल बॉय की नामक ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, आपके करण जौहर साहब ने लिखी है। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, ये डायरेक्टर हैं, एक्टिंग भी करते हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ नेपो किड भी कहा जाता है, कि जितने भी नेपो किड हैं, आमिर खान का बेटा और इन सबको ये लॉन्च करते रहते हैं साहब। ठीक है, नेपोटिज्म के ये फादर माने, गॉड फादर माने जाते हैं। ओके, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हिंदी में पढ़ने में अजीब सा लगता है। ठीक, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो मतलब सीधे दिल से, तो ये हमारे कपिल देव साहब हैं। इन्होंने हमारे देश को पहला आपको पता हो कि हमने वर्ल्ड कप जीता था इन्हीं की कैप्टनसी में। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है 2004 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कपिल देव ने अपने जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को इन्होंने साझा किया है। दूसरा सवाल है, अगर नहीं बताए तो फिर आप चुल्लू भर पानी में ना डूब के ही मर जाना, कि इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है हमारा, हमने कब जीता था। ठीक है, ये आंसर आप बताइएगा। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है जिसमें आपके रणवीर सिंह और उनकी वाइफ जो है दीपिका पादुकोण, उन्होंने एक्ट किया है। अपने निजी जिंदगी में तो वो है ही पति पत्नी, बट मूवी में भी उन्होंने वही रोल प्ले किया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किताब किसने लिखी है, मतलब तो ये नाम है हमारा नेल्सन मंडेला। अफ्रीकन गांधी भी इनको कहा जाता है। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे, ये हमारे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने ये लिखा था, क्या दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हें वर्ष 1990 में हमने भारत रत्न भी इनको दिया हुआ है, याद रखना, भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला गया है। ठीक है, मंडेला का वर्ष 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ
संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 93 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उससे पहले ही हम उनको दे दिए थे भारत रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स को ऑथर्ड द बुक 281 एंड बियॉन्ड, मतलब 281 और भी उससे आगे अभी तो जर्नी बाकी है। तो ये किसने लिखी है, ये किताब है हमारे बीबीएस लक्ष्मण साहब की। किसकी, बीबीएस लक्ष्मण ने ये आपकी किताब लिखी हुई है। ठीक है, और ये कौन थे, यह पुस्तक खेल पत्रकार और कौशिक के साथ, अच्छा मतलब एक जो खेल पत्रकार है मतलब जो पत्रकार हैं उनका नाम है आर कौशिक, उनके साथ इन्होंने मिलके ये किताब को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स रोड द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसने लिखी है ये, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ जो है तो ये हमारी माइक टाइसन की लिखी हुई किताब है, माइक टाइसन की। अब ये कौन है एक बार देख लेते हैं, आपको तो पता नहीं होगा। माइक टाइसन कौन थे, ये आपके अमेरिकी बॉक्सर हैं। ठीक है, इन्हें किड डायनामाइट और आयरन माइक और साथ ही द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट उपनाम से भी जाना जाता है। वाह क्या नाम है, द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। ठीक है, आयरन माइक और साथ ही किड डायनामाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है। ठीक है, तो माई कंट्री माई लाइफ, मेरी जिंदगी और मेरा देश, तो ये किसकी है, ये हमारी भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। किसकी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब की ये आपकी किताब है। ठीक है, और इनको ये इनका बहुत मन था, मतलब इनको ये डिजर्व भी करते थे जिंदगी में एक बार ये प्रधानमंत्री जरूर बने, बट जब हमारी बीजेपी आती है सत्ता में तो फिर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बहुत बड़ा फेस उभर के सामने आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के आने के वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो दौड़ होती है प्रधानमंत्री बनने की उसमें ये पीछे रह जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कभी देश के आपके प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे ये, नो डाउट। माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है और ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार द्वारा 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है आपका टोटल रिकॉल माय, टोटल रिकॉर्ड इंग्लिश में पढ़ते हैं। बिसाइड्स Petri by whom among the following was total recall my unbelievably true life story written। ठीक है, तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे हाँ अर्नोल्ड स्विजरनेगर ऐसे करके कुछ नाम है। तो इन्होंने ये किताब आपकी लिखी है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर क्या बोलेंगे इसको, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो टोटल रिकॉर्ड माई अनअवेलेबिलिटी टू लाइफ स्टोरी ये इनकी द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी और अब्दुल कलाम आजाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद जो है, अब्दुल निकल गया मेरे मुंह से, अबुल कलाम आजाद जो है जो पहले, ऐसे एक फैक्ट और आपका तैयार होता है कि पहले आजाद भारत के आपके पहले जो है शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो हमारे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इनकी लिखी हुई किताब के बारे में पूछ रहा है कौन सी है, तो इन्होंने किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखना आगे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, कौन सी किताब लिखी इन्होंने, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब इन्होंने लिखी है। राष्ट्र में इनके अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है और 1992 में इनको मरणोपरांत, मतलब कि इनकी डेथ होने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो है MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। क्या, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है जो हमारी मैरी कॉम जी हैं। एक बार समय रैना जो आप देखते होंगे, समय रैना को जानते होंगे, दी लेटेंट शो से, लेटेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके नाम था ना शायद, हाँ। तो उसने एक व्यक्ति ने उसने एक बात कही थी कि
किसी के जिंदा रहते हुए यार उस पर मूवी मत बनाओ, जो मुझे भी लगता है बहुत सही बात है कि जिंदा रहते हुए उस व्यक्ति पे मूवी ना बनाओ, क्योंकि जिंदगी में कब वो ऐसा उल्टा सीधा काम कर दे कि शर्म आए तुम्हें खुद पे। तो वैसा ही इनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इन्होंने अपने पति को छोड़ बोल दिया है, जो भी चीज़ें उनके आपस में रही होंगी, और अभी ये किसी को डेट कर रही हैं, किसी पर्सन को डेट कर रही हैं और मैरिड एंड डोंट नो। तो इस वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हाँ भाई, समय रैना ने बात तो सही कही थी कि जिंदगी में कब वो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कर दे, कुछ नहीं पता। तो जिंदा रहते हुए मत बनाओ पिक्चर वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट ये द रोड अहेड की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष और सीईओ बिल गेट्स की आत्मकथा है, ठीक है। द रोड अहेड, बिल गेट्स, इतना याद रखना बस। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, और ये आपकी युवराज सिंह की आत्मकथा है। फाइनली अभी तो ये क्रिकेट में नहीं है एक्टिव, ठीक है। आपको पता हो इनको कैंसर हो गया था और उसके बाद से जो कहीं ना कहीं इनकी जो क्रिकेट लाइफ थी वो अफेक्ट हुई थी। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है। विंग्स ऑफ फायर मतलब ये किसकी किताब है। तो विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो भाई ये हमारे नन अदर देन आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे, इनकी ये हमारी किताब है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का प्रकाशन पहली बार 2000 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वीं राष्ट्रपति ये रह चुके थे और 97 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा एक कहूँ सम्मानजनक ये व्यक्ति हैं और देश का हर नागरिक इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। और इनका बतौर राष्ट्रपति भी जो कार्यकाल था वो बहुत ही सराहनीय इन्होंने कार्य किया था, उसके लिए भी इनको याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टेंस एंड द शैडो, द सबस्टेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी है। मतलब ये किसने के द्वारा लिखी गई है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दिलीप कुमार साहब, कौन नहीं जानता इनको, दिलीप कुमार साहब। वो मूवी देखी है कौन सी, मुगले आजम, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, देख लीजिएगा, उसमें दिलीप कुमार साहब है। और भी बहुत फेमस मूवीज हैं इनकी। तो दिलीप कुमार साहब जो है, इनकी ये किताब ठीक है, द सबस्टेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और इनके असली नाम की बात करें तो इनका असली नाम जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इनका असली नाम की बात करें तो इनका असली जो नाम है वो मोहम्मद यूसुफ खान था, जिन्हें ट्रेजेडी किंग के उपनाम से भी जाना जाता है। ट्रेजेडी किंग भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सही करते हैं, हुआ क्या है, इनको क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। और वर्ष 1991 में इनको पद्म भूषण मिला था। 2015 में इनको पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी वाइफ जो है उनका नाम है सायरा बानो जी, अभी भी वो तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है। तो साइना नेहवाल जी की आत्मकथा के बारे में बात करें तो उन्होंने प्लेइंग टू विन माई लाइफ एंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, मतलब कि मैं जो है वो, भाई इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है जीतने के लिए खेलती हूँ, चाहे वो कोर्ट में हूँ, जो ये खेल खेलती हैं, चाहे मैं उसके बाहर हूँ, चाहे निजी जिंदगी की बात करूं। तो ये हमारी साइना नेहवाल की किताब है। लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म सहानी की आत्मकथा है। भीष्म सहानी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो बात करें आज के अतीत, आज के अतीत की बात करें तो ये भीष्म सहानी की हमारी ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आज के अतीत भीष्म सहानी की आत्मकथा कथा का नाम है। यह आत्मकथा वर्ष 2003 में प्रकाशित हुई थी। भीष्म सहानी के कुछ और भी उपन्यास हैं, जैसे झरोके, झरोके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झरोके हो गया, तमस हो गया, बसंती हो गया, मैया दास, ऐसे बोले, मैया दास की माडी हो गया, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि, ये आपके कुछ इनके अन्य भी उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये किसकी है, किससे संबंधित है। तो उसके बारे में बात करें तो ये अनुपम खेर साहब जो है, ये उनकी किताब है, किसकी, अनुपम खेर जी की। और ये कौन है, इनको कौन नहीं जानता, ये जो
हमारे एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, 90s के लोग हैं, शायद आप बच्चे देख रहे हैं वो सारे जेनजी हो, मे बी मिलेनियन लोग जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में बहुत अच्छा काम किया है। अनुपम खेर जी ने, इनकी एक मूवी आती है जो मुझे अभी याद आ रही है, जिसमें माधुरी दीक्षित है और सलमान खान भी है शायद, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज हैज उसैन बोल्ट शेयर्ड हिज लाइफ जर्नी। उसैन बोल्ट की बायोग्राफी कौन सी है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो उसैन बोल्ट की बायोग्राफी की बात करें तो ये कौन है, फास्टर देन लाइटनिंग। आपको पता है कि ये जो है बहुत तेज एक धावक है, बहुत तेज बोलते दौड़े हैं ये, तो उन्होंने बोला है अपने आप को कि फास्टर देन लाइटनिंग, यानी मैं जो है लाइट से भी तेज हूँ। ठीक है, उसैन बोल्ट ने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर और साथ ही 4x100 मीटर के रिकॉर्ड बनाए हैं। ओलंपिक में 8 बार भाई साहब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 8 टाइम्स। ठीक है, जो लगातार 3 ओलंपिक, लगातार तो 3 बार, 2008 में, 12 में, 16 में, और मैं ओलंपिक 100 मीटर और 200 मीटर के खिताब इन्होंने जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है। रागमाला किसने लिखी है, तो रविशंकर साहब जो हैं उन्होंने आपकी रागमाला पुस्तक का लेखन किया है, रविमाला, ठीक है, सॉरी रागमाला। रागमाला का जो प्रकाशन की बात करें तो जेनेसिस पब्लिकेशन द्वारा 1997 में किया गया था, ये उतना याद रखने की चीज नहीं है। एवं इसका जो संपादन और प्रस्तुतिकरण है वो जॉर्ज हैरिसन ने किया है। अजमत अली खान, अजमत अली खान कहाँ पे थे, इसको इग्नोर कीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, और ये आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, कोई क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, उसने ये भी हिंट दे दी क्वेश्चन में, देखो तो ये हमारी सबको पता होगा, ये आपके सचिन तेंदुलकर जी की किताब है। क्या ये हमारी सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक 5 नवंबर 2000 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये पुरानी किताब भी उठा के पूछ लाए, 2024 में क्वेश्चन आया, 2014 में ये किताब लॉन्च हुई है। यह किताब तेंदुलकर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर और उनके जीवन के उन पहलुओं की सराहना देता है जिन्हें सार्वजनिक रूप से उन्होंने कभी साझा नहीं किया है। ठीक है, सुनील का और अन्य जो ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर, तो इन्होंने लिखा है सनी डेज, सुनील गावस्कर ऑन स्टोरी। ब्रायन लारा की बात करें तो इन्होंने लिखी है बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा बीटिंग द फील्ड। रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। ठीक है, तो ये जो है हमारी रिकी पॉन्टिंग की है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मकथाओं और उनसे संबंधित लेखकों के गलत युग्म का चयन करें, यानी कि 3 युग्म सही होंगे। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल एकदम फायर की तरह थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पहला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माइकल जैक्सन की मून वॉक, अब इसको ऐसे याद रख लो, माइकल जैक्सन साहब ने डांस के लिए बहुत फेमस थे। आप कैसे मून वॉक नहीं चलते मून पे, ऐसे पैर रख रख के धीरे धीरे, उस तरीके से ये मतलब डांस करते थे, उसी नाम पे इन्होंने अपनी किताब लिख दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये बराक ओबामा की किताब है और बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन है, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन प्लेइंग इट माई वे MS धोनी की तो नहीं है, जस्ट अभी तो देख कर आ रहे हो, तो हमारा गलत जो है वो आपका डी ऑप्शन ही हो जाता है। ठीक है, अभी हमने देखी थी प्लेइंग इट माय वे, ये आपकी सचिन तेंदुलकर की थी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, मून वॉक माइकल जैक्सन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माय स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी। माय स्टोरी, तो माय स्टोरी की बात करें, ये आपकी कमला दास ने लिखी हुई है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो कमला दास, जिनको कमला सुरैया भी बोलते हैं, इन्होंने अंग्रेजी एवं मलयालम भाषा की भारतीय एक लेखिका थी। ठीक है, वे मलयालम भाषा हिंदी में मधुबी कुट्टी के नाम से लिखती थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो बिल क्लिंटन की अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो है आपकी माय लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी नाम से जो आत्मकथा है वो बिल क्लिंटन ने लिखी हुई है। ठीक है, माय लाइफ पुस्तक का वर्ष 2004 में नोफक पब्लिकेशन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था और बिकमिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल ओबामा का संस्करण है। अच्छा, बिकमिंग,
बीकमिंग है यार, हिंदी में अलग ही हो जाता है। तो बीकमिंग की बात करें तो ये जो है हमारा मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित है। अभी मैंने बताया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की, अभी आज़ादी के लिए बहुत लंबी अभी हमारी जर्नी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बहुत याद रखने वाला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, उनकी किताब के बारे में बात करें तो उन्होंने आत्मकथा नाम से ही अपनी किताब लिखी है। क्या? उनकी आत्मकथा नाम से ही है, सिंपल, कोई उल्टा सीधा मतलब इधर उधर नाम देने की कोशिश नहीं की। तो आत्मकथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। A shot at history, my obsessive journey to Olympic gold, ये भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। किसकी? अभिनव बिंद्रा की। A shot at history, my obsessive journey to Olympic gold। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे, जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। यानी कि ये एक बंगाली महिला है जिन्होंने गुप्त तरीके से, मतलब एक तरीके से अनपढ़ थी, इनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया था, गुप्त तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, ठीक है। और उस टाइम पे क्या आज भी ऐसा है कि महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कि क्या ही है, दूसरे के घर में ही तो जाना है, चौका चूल्हा ये सारी चीज़ें ही तो करनी है, नहीं भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी मानसिकता देखने को मिलती है। अच्छा, मेरा हमेशा ना एक मानना रहा है कि लोग कहते हैं कि जो फ्रीडम जैसी जो चीज़ है वो हमारे जो एक, आपको पता है, एक आपका उच्च वर्ग समाज होता है, एक निम्न वर्ग समाज होता है। फॉर एग्जांपल बात करूँ पुअर लोग और एक बात करें मिडिल क्लास की या फिर रिच लोग की, तो मैंने जो पर्सनली चीज़ों को रियलाइज़ करा है कि अगर आज़ादी की बात करें, लड़कियों की इंडिपेंडेंसी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो आपके ना पुअर लोग हैं, जो पुअर सोसाइटी है, उनमें ज़्यादा है। महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं, फैमिली का हाथ बटा सकती हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाला जो समाज है ना, वो कहीं ना कहीं समाज के दबाव में बहुत ज़्यादा पिस चुका है, ठीक है। वो वैसे ही अपने बच्चों को, खुद को नचाएगा जैसे उसको लग रहा है कि समाज में मतलब मेरी अच्छी साख कैसे बनी रहेगी, जो झूठी साख। तो मुझे ऐसा पर्सनल मेरा एक ऑब्जर्वेशन रही है कि बहुत ज़्यादा समाज में अगर पिसती है लड़की होने के नाम पे, तो वो आपकी मिडिल क्लास फैमिली में पिसती है, मतलब अपर मिडिल क्लास की बात कर लें, लेकिन जो पुअर है उसके पास फिर भी आज़ादी होती है, ठीक है। तो इसके हम बारे में बात करें, हम भूल गए इनका नाम क्या है, तो इनका नाम था रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित इनकी अमर जीवन नाम से किताब, ठीक है। इनका नाम था रस सुंदरी देवी और किताब का नाम क्या है? अमर जीवन, ठीक है। अमर जीवन नहीं है, वो अमर जीवन हो जाएगा हिंदी में, पता नहीं कैसे, ठीक है, सॉरी, अमर जीवन ही होगा, ओके। तो रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, मतलब कोई भी किसी भी फीमेल ने, इंडियन ने अगर अपनी आत्मकथा लिखी हो तो वो ये है, और किसी बंगाली पुरुष या महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। मतलब बंगाल में अब तक पुरुष भी अपनी आत्मकथाएं नहीं लिख रहे थे, और उस टाइम पे इन्होंने एक महिला होने के बावजूद भी आत्मकथा लिखने का सोचा, ठीक है। अगला देखते हैं सत्यजीत रे की कृति ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी चाइल्डहुड डेज अ मेमोरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, ये भाषा पूछा है, तो भाषा की बात करें, चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर, तो ये बात करें, ये आपकी बंगाली भाषा में लिखी गई है। सत्यजीत रे बंगाली, अगर नाम से ही आपको समझ आ रहा हो, सत्यजीत रे, ऐसे रे जो सरनेम है ना, ये हमारे बंगालीज में लगाया जाता है मेनली। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफ किताब सत्यजीत रे के बचपन के दौरान उनके आसपास के लोगों, उनके जीवन की शुरुआती बरसों को बिताने वाले स्थानों और उस व्यक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द सोल, हाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ्स जर्नी, ये किसने लिखी है? तो इसकी बात करें तो ये हमारे मोहम्मद अली की लिखी हुई किताब है। किसने लिखी है? ये आपके मोहम्मद अली ने इस बुक को लिखा है। मोहम्मद अली 3 बार ये लिनियल चैंपियनशिप जीतने वाले इकलौती विश्व हैवीवेट चैंपियन है। इन्हें वर्ष खिताब 1964 में, 74 में और 78 में इन्होंने कुछ खिताबों को जीता हुआ है।
अगला है क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हैं आपके, एक सेकेंड, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ही होंगे इसके लेखक कौन होंगे हमारे, इसके लेखक आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े थे। लड़ने हेतु उन्हें जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, आपको पता हो अगर हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो किसने किया था, वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बोस द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी एक थी द इंडियन पिलग्रिम, आजाद हिंद और युवा के सपने। तो वही मैं सोचूं, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया था। ठीक है, तो एक युवा के सपने आदि, ये सारी किताब भी इन्होंने लिखी है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? मतलब कि एक तरफ लेखक है, एक तरफ किताब है, कौन सा रॉन्ग दे रखा है? हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, सबको पता है, बिल्कुल सही बात है, हिंद स्वराज हमारा महात्मा गांधी ने लिखी है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जी सही बात है। आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह ने, बिल्कुल। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये हमारा गलत मिलान हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये आपका गलत मिलान हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके जो राइटर थे वो कौन थे, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस पुस्तक की रचना की बात करें तो 1944 में अप्रैल सितंबर के मध्य में जवाहरलाल नेहरू ने जेल में ये किताब लिखी थी। कहाँ पे? अहमदनगर की जेल में इस किताब को लिखा था। नेहरू जी की कुछ प्रमुख और पुस्तकों के बारे में बात करेंगे तो मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, और साथ ही अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ। ठीक है, और इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए क्योंकि ये जेल से बहुत सारे लेटर्स लिखते थे अपनी बेटी जो इनकी इंदिरा गांधी थी उनके लिए भी। ठीक है, तो ये जो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ, ये भी इनके द्वारा लिखी हुई है। हिंद स्वराज की बात करें तो किसको नहीं पता, हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी है और मूल रूप से ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है जिसमें आपको कविताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इंग्लिश में इसके अनुवाद में क्या कहा जाएगा इसको? सन ऑफ रिंग्स, सॉन्ग ऑफ रिंग्स। और वाई आई एम एन एथिस्ट निबंध के कौन है? भगत सिंह ने ये लिखी है। और इन्होंने भी ये जब अपने अंतिम दिनों में ये जी रहे थे, इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने किताब लिखी थी लाहौर जेल में। ठीक है, लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने 1930 में इस किताब को लिखा था। अगला है, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं वही मिलान लेखकों के साथ। ताजुल मासिर, तो इस किताब के बारे में अगर हम बात करें तो ये किताब आपकी किसकी लिखी हुई है? ये आपका हसन निज़ामी की लिखी हुई किताब है, हसन निज़ामी। ठीक है, ओके, अच्छा, हम इस तरीके से मैच करने की कोशिश करेंगे, इलिमिनेट करने की कोशिश करूंगी मैं, जिस तरीके, अगर आपको एक आध ही पॉइंट पता है फिर भी आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो तारीख फ्रूट शाही आपको पता होगी किताब। ठीक है, तारीख फ्रूट शाही हमने बहुत सुनी है, और ये किसकी है? ये हमारी जियाउद्दीन बरानी फिरोज शाही की लिखी हुई किताब है। अब सी का 3, अब सी का 3 देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में। सी का क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, सी का 1 दे रखा है, और इसमें सी का 3 दे रखा है। ठीक है, चलो ये हो सकता है, और इसमें सी का 4। तो देखो बाकी जो ऑप्शन है ना वो अपने आप से ही आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बी। बट हम फिर भी देखेंगे सारे। और ताजुल मासिर के बारे में बात करें तो ये आपकी हसन निज़ामी की लिखी हुई किताब है। और हमारी खजैन उल फुतूह के बारे में बात करें तो ये भी आपकी अमीर खुसरो की किताब है, अमीर खुसरो मुबारक शाही। और तारीख मुबारक शाही के बारे में बात करें तो ये है आपकी याहविन अहमद सिरहिंद, सॉरी। ठीक है, एक बार यहां से देख लीजिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका था बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्री फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे शेखर बंदोपाध्याय। क्या? शेखर बंदोपाध्याय इसके जो है लेखक हैं। डेविड हार्डमैन की बात करें तो इनका क्या है? आधुनिक भारत के इतिहासकार आवर्तन अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य थे। सुमित सरकार भारत के इतिहासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल है। तो किताब याद रखो, बाकी मत याद रखो। सुमित सरकार की ने लिखी है स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। रोमिला थापर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी भी किताब। रोमिला थापर के बारे में बात करें तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। उन्हें इतिहास के जीवन में उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों के तौर पर क्या क्लूग पुस्तक से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, सॉरी, ये पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो रोमिला थापर भी आप याद करके चलिएगा। अगला है, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? हरिपाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हरिपाल ने कौन सी लिखी है? हमारा संगीत दर्पण नहीं, संगीत रत्नाकर भी नहीं है, हाँ गीत गोविंद तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। संगीता आपका सुधारक लिखी हुई है। और हरिपाल ने संगीता सुधारक की रचना 14वीं शताब्दी में की थी। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में की थी। दामोदर मिश्र ने 1625 में संगीत दर्पण की रचना की थी। और गीत गोविंद आपकी जयदेव की एक काव्य रचना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रही हूँ मैं और आपको थोड़ा ज्यादा याद करना है तो वीडियो को पॉज करके आप वो कर सकते हो, बाकी किताब होगी तो बार बार पढ़ लेना। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? द गाइड किताब के जो है वो ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो गाइड की बात करें तो आर के नारायण ने इस किताब को लिखा हुआ है। किसने? आर के नारायण साहब ने द गाइड को लिखा हुआ है। ये इनका एक उपन्यास है जो 1958 में 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन रोट द बुक अनूप राग विलास किसके द्वारा लिखी गई आपकी किताब है? तो अनूप राग विलास की बात करें, ये आपके पंडित कुमार गंधर्व ने लिखी है किताब। किसने लिखी है? हमारी पंडित कुमार गंधर्व ने इस किताब को लिखा हुआ है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो पंडित कुमार गंधर्व ने इस किताब को लिखा हुआ है। और ये हमारे एक क्लासिकल सिंगर थे, क्लासिकल गायक थे, जो अपनी अनूठी शैली और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। और 1977 में इनको पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का आपका दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटिन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी आपकी किताब लिखी थी? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें अगर हम, तो इन्होंने नेशनलिज्म नामक किताब लिखी थी। नेशनलिज्म, क्या? नेशनलिज्म पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और ये पहले इंडियन ही नहीं, सिर्फ पहले इंडियन पर्सन ही नहीं थे, ये पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। एशिया में अगर पहला किसी को नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था। ठीक है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा कौन सी आपकी नॉवेल लिखी गई है? तो एनिमल फार्म। एनिमल फार्म की बात करें तो ये आपकी किसने लिखी है? ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है आपका एनिमल फार्म। एनिमल फार्म 1945 में प्रकाशित एक उपन्यास है और ये राजनीतिक रूपक के रूप में सोवियत संघ और सारी स्टालिन के तानाशाही शासन की आलोचना करता है। ठीक है, जो स्टालिन का हमारा ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका ये क्या कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करती है। अगला है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये हम देख कर आ रहे थे, ये किसने लिखा था? टू हिज डॉटर, वहां पे बर्थ कर दिया था नाम शायद। ठीक है, तो टू हिज डॉटर मैंने बताया अपनी बेटी के लिए हमारे लेटर्स लिखा करते थे। कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर पुस्तक 1928 में अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए जो पत्र हैं उन सबका संग्रह था।
ठीक है, उनका कलेक्शन था एक किताब के अंदर। अगला देखते हैं, द फेमस हिंदी नॉवल मैला आंचल वॉज रिटिन बाय, मैला आंचल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था उपन्यास। तो मैला आंचल सबको पता है, ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, इनके द्वारा लिखा है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उपन्यास मैला आंचल 1954 में लिखित हिंदी कथा साहित्य की अभूतपूर्व रचना है। रेणु का अन्य साहित्य कृतियों की बात करें तो इन्होंने परती परी कथा लिखा है, जुलूस दीर्घ तपा भी इनका ही है, कितने चौराहे याद रखिएगा, फिर अच्छा है ये, और मतलब पूछ लिया जाता है आपसे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ये सारे के सारे उपन्यास राणु साहब ने लिखे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। अगला देखते हैं, आर के नारायण दिए गए विकल्पों में से उपन्यासों के किस युग्म के लेखक हैं। ओके, आर के नारायण साहब ने कौन सा नीचे दिए गए नॉवेल्स को लिखा हुआ है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं मतलब। ओके, तो पहले हम देखते हैं, द कस्टडियन फायर ऑफ द माउंटेन नहीं, द पॉइजन एंड ट्री ये भी नहीं होगा, तो द इंग्लिश टीचर एंड द बेटिंग फॉर महात्मा, ये जो उपन्यास है, ये जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमारे आर के दत्त के द्वारा लिखी गई, सॉरी आर के नारायण, आर के दत्त निकल रहा है, आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। और इन कस्टडी और फायर द माउंटेन ये अनीता देसाई की किताब है, याद रखना, ठीक है। इन कस्टडी और फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई ने लिखा है। अब पॉइजन ट्री ये आपका विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई एक कविता है। साथ ही आनंद मठ, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लो, आनंद मठ ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, जिसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। आनंद मठ ये पूछ लिया जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1982 में, ठीक है। द कैट एंड शेक्सपियर और ऑन द गंगा घाट उपन्यास के लेखक जो हैं वो हैं आपके राजा राव। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किसने लिखी है, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी कि जिस तरीके से हमारे समाज में भेदभाव किया जाता था, ऊंच नीच जात पात के नाम पर, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो एक टाइम पे मतलब हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी वो थी, तो इनका कहना था कि जब तक मैं इस धर्म के अंदर हूँ, जब तक मैं इस धर्म का हिस्सा हूँ, तब तक मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं इस धर्म को क्रिटिसाइज कर सकूँ, ठीक है, इस धर्म को मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। तो उनका ये कहना था। बाद में आपको पता होगा उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, वो हिंदू से एक बुद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, उसके बाद ही इन्होंने ये अपना किताब लिखी हुई है। तो बड़ा सही कहा था कि जब तक मैं उस धर्म का हिस्सा हूँ, मेरे पास अधिकार नहीं है कि उस धर्म की आलोचना मैं कर सकूँ, है ना। आज के टाइम पे तो क्या ही धर्म का मतलब ही हम लोग भूल गए। तो ये जो है बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, कौन सी आपकी, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास 1916 में लिखी है। रुपए की समस्या, इसका उद्गम और समाधान 1923 में लिखी है। बहिष्कृत भारत 1927 में, और आपका संघ बनाम स्वतंत्रता 1939 में, ये इनकी सारी किताब है। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो पता ही होगा, सत्य के प्रयोग करते रहते थे हमारे गांधी जी। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और आपका गीता बोध, ये सारी की सारी किताब आपकी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल आपकी किताब, और ये 1920-42 के भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस 2 भागों में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से इन्होंने लिखा था। तो देखो ये वाला जो आपका स्लाइड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्योंकि अब ये चल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की मैं आपको, आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे अभी हमारा पीडीएफ नहीं आ रही है बेटा, उसका रीजन है कि आपके पास किताब होनी जरूरी है। अगर मैंने इसमें कुछ भी अलग से कराया होता तो मैं डेफिनेटली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देती, ठीक है। तो ये जस्ट क्वेश्चंस है, तो आप ये खुद से कर लीजिए प्लीज, ओके। मतलब किताब होगी आप पे, नहीं है तो ले लीजिए, और बाकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं कि मतलब आप फोन में एकदम से रखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, Who was the author of the famous book The Economic History of India? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो है लेखक कौन है, तो किसने इसको
इसके ऑथर कौन है, तो उसके बारे में बात करें तो R.C. दत्त इसके जो है ऑथर है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1902 में किया गया था और R.C. दत्त 1899 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये कौन से आपके नरम दल के नेता थे, किसके, हमारे नरम दल के, काफी फेमस नेता रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है डैश इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर रिटन इन दी तोलक पियर, ये आपका एंशिएंट इंडिया का सवाल है। तोलक पियार द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य कौन सा था, तो सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य के बारे में बात करें तो वो है हमारा तोलक पियम। ठीक है, इतना तेज ऐसे ही चल रहा है, या तो ये चल ही नहीं रहा था और अब चल रहा है इतना ऐसे कि मेरा खून जमना शुरू हो गया है। बंद हो जा भाई। ठीक है, तो जो है तोलक का पीएम जो है क्या है, ये हमारा अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है, याद रखना, और ये तोलक पियार ने लिखा हुआ है। तोलक पीएम के नूरपा यानी कि छोटे सूत्र के रूप में रचा गया है। इसके 3 भाग हैं, इच्छु ताधिकारम, सेलिधकारम एंड आपका पोरुलाधिकारम। थोड़े से नाम अटपटे से हैं आपके। तोलक पियम की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोलक पियार को दिया जाता है। अगस्त ऋषि के जो आपके शिष्य थे, ठीक, उनके शिष्य का नाम था तोलक पियार, तो उसको इसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक क्या है, एल्डर प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। प्लिनी दी एल्डर, ये क्या ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, मतलब बेसिकली प्लिनी दी एल्डर जो है किताब है वो किसके द्वारा, मतलब प्लिनी दी एल्डर ने कौन सी किताब लिखी है, क्या पूछा चाह रहा है भाई। Which of the following book was written by the Roman author Pliny the Elder। ठीक है, हिंदी में कई बार ना समझ नहीं आता है, ट्रांसलेशन कैसा ही है। तो बेसिकली ये नाम है कि जो ऑथर थे पिलनी, ठीक है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी हुई है उसके बारे में बात करें, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा नेचुरल हिस्ट्री या फिर पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये किसने लिखा है, थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो जहां तक है नेचुरल हिस्ट्री ही होगा, लेट्स सी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो एल्डर पिलनी के द्वारा लिखी गई किताब है। पिलनी एक लेखक का नाम है और ये प्राचीन काल की प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी देता है, मतलब कि किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बताता है, नेचुरल ज्योग्राफी के बारे में। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है ये ये ग्रीक का है, सॉरी कंफ्यूजन इसलिए था मुझे, ये आपका ग्रीक लेखक के द्वारा लिखी गई एक यात्रा विवरण का है। ठीक है, और जिसमें हमारा सी समुद्र वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। और जियोग्राफिका के बारे में बात करें तो ये भूगोल संबंधी ग्रंथ है जिसे रोमन लेखक स्ट्रैबो द्वारा लिखा गया था। स्ट्रैबो ने लिखा है क्या, जियोग्राफिका। ये भी स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं इसको एक बार ही रब कर दूंगी सारा। ठीक है, जियोग्राफिका एक भूगोल संबंधी ग्रंथ है, इसका रोमन लेखक स्ट्रैबो के द्वारा इसको लिखा गया है। और इंडिका तो आप सबको पता ही होगा, इंडिका हमारा इंडिया का जो हमारा जो महाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। और ये आपका मेगास्थनीज जो था एक ट्रैवलर था, उसने इस किताब को लिखा था। तो आइए इसको एक बार ही रब कर देते हैं। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है। संगीत बाल प्रकाश, तो संगीत बाल प्रकाश पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लिखी है। विष्णु दिगंबर पुलस्कर। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा लिखित है। पंडित नारायण राव हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे, जो पूछा इसने। ठीक है, पंडित नारायण राव के बारे में बात करें तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे, ये आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत के कौन थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उनकी प्रसिद्ध कृति लक्षण गीता वर्ष 1911 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, द बुक अ सूटेबल बॉय वॉज रिटन इन 1993। 1993 में जो है
ये किसने किताब लिखी है? सूटेबल बॉय। जैसे हमने देखा था ना अनसूटेबल बॉय, करण जौहर की लिखी हुई किताब थी, तो ये भाई सूटेबल बॉय है। तो सूटेबल बॉय किसने लिखी है? ये विक्रम सेठ साहब। सेठ साहब हमेशा सूटेबल ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनलेडी लाइक किसका संस्करण है? हुज मेमोयर इज अनलेडी लाइक। तो अनलेडी लाइक जो है ये आपका राधिका बाज का है। किसका है? राधिका बाज। ओके। राधिका बाज ये कॉमेडियन है और साथ ही लेखिका हैं जिन्हें लिंग और सामाजिक मानदंडों पर अपनी बोल्ड और बेबाक चर्चा के लिए जाना जाता है। तो गूगल करके देख लीजिएगा ये कौन है राधिका बाज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रिमस उपन्यास लिखा है? तो ग्रिमस के बारे में बात करें तो ये किसने लिखा हुआ है? तो ग्रिमस आपका सलमान रुश्दी साहब है, जानते होंगे आप, ठीक है। तो सलमान रुश्दी ने लिखा हुआ है ग्रिमस और 1975 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक। द वाइट टाइगर के बारे में बात करें और ये भी आपका फेमस है काफी। वाइट टाइगर ये अरविंद अडिग के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है, जिसमें इनको 40वां मैन बुकर पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। बीस्टली टेल्स पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो ये विक्रम सेठ की कविताओं के रूप में 10 नति कथाओं का एक संग्रह है। वहीं बॉन बीबी की कथा पर आधारित जंगल नामा बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक कहानी अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई एक कविता है, ठीक है। तो बॉर्न बेबी अमिताभ घोष, बीस्टली टेल्स ये विक्रम सेठ और द वाइट टाइगर अरविंद अडिग और ग्रिमस ये हमारा किसका है? सलमान रुश्दी साहब। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ठीक है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास या वायुपुत्र बोल लीजिए, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये है हमारी, एक सेकेंड, ये हाँ अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई ये किताब है, ठीक है। अमित त्रिपाठी कौन थे? ये भारतीय लेखक हैं। इनका पहला उपन्यास और शिव तती में पहला उपन्यास द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुआ है। तो वो खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, किताब में पढ़ लेना या फिर वीडियो को पॉज करके। अगला है अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स इज अ फेमस बुक रिटन बाय। अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो इस किताब के बारे में बात करेंगे तो ये है आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब। किसकी? रस्किन बॉन्ड ने ये लिखी है फ्लाइट ऑफ पीजन्स। रस्किन बॉन्ड कौन थे? ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। वर्ष 1957 में उन्हें पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लिए लेवलिंग राइस पुरस्कार मिला था। वहीं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक और उपन्यास है जिसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, चेरी ट्री, टाइम स्टॉप्स एट शामली और द नाइट ट्रेन एट देओली और ऑल रोड्स लीड टू गंगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ और भी इनके द्वारा लिखित किताबें हैं। अगला है ऑल रोड्स लीड टू गंगा। ये पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो अभी तो हमने देखा ही था, ये आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मेकिंग इंडिया ऑसम ये हमारी किसने लिखी है किताब? तो इसके बारे में बात करें तो ये आपकी चेतन भगत है। इनको बहुत सारी किताबों के लिए जाना जाता है, जैसे 2 स्टेट्स जो है जिसके ऊपर आपकी मूवी भी बनी हुई है। आई थिंक आलिया भट्ट है उसमें और वरुण धवन, नहीं अर्जुन कपूर शायद, ठीक है। तो 2 स्टेट्स मूवी हो गई, 2 स्टेट्स और शायद हाफ गर्लफ्रेंड भी, ये सारे चेतन भगत की लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है। तो चेतन भगत जो है ये भारतीय लेखक हैं, स्तंभकार हैं, पटकथा लेखक और एक यूट्यूबर भी हैं। आज तक कल तो हर कोई यूट्यूबर है, इतना पैसा है भाई। सौरभ जोशी की उस दिन मैं वीडियो देख रही थी, वो बंदा भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। आज कितनी गाड़ियाँ उसके पास, बहुत पैसा है और उसको जिसने पैसे वाले बनाया वो सब निठल्ले बेरोजगार बैठे हुए हैं, बस देखते रहते हैं। वो पैसा भरता जा रहा है, तुम अपना समय खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखा करिए, अपने लिए कुछ करिए भाई। दूसरों के यूट्यूब ब्लॉग्स वगैरह ये सब देखने से क्या ही होगा? तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। जिस टाइम में तुम पढ़ सकते थे, कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते थे, तुम अपना पैसा उनको दे रहे हो। फ्री में कुछ भी अगर मिल रहा है ना, आजकल चीज़ें हम फ्री में, हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। फ्री की चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, हमेशा याद रखना।
ठीक है, तो चेतन भगत के कुछ और उपन्यास के बारे में बात करें तो वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट सबमैन, एंड आपका द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड। देखो ये सारा किसके हैं, ये आपके चेतन भगत के उपन्यास है। अगला है हमारा चांद पुखराज काव्य के लेखक कौन है, तो चांद पुखराज काव्य के लेखक कौन है, वो हमारे गुलजार साहब हैं। कौन, आपके गुलजार। गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा एक निर्देशक, संगीतकार, पटकथा लेखक और कवि हैं। गुलजार की कुछ अन्य रचनाएं हैं, चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद वाह, रवि राबी पार चांद रात, और मैं, रात पश्मीने की, तथा आपकी खराश है। ये आपकी ऐसे मतलब यहाँ पे कॉमा लगा लो, खराश है अलग है और रात पश्मीने की वो अलग है। अगला है हमारा द लाइफ मिसपेंट पुस्तक के लेखक कौन है, द लाइफ मिसपेंट। तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे हो जाएंगे, एक सेकेंड, आपके कौन लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन है, दुष्यंत कुमार है, या फिर हमारे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो रहेंगे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार देखते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि हैं, एक उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और हमारे कहानीकार थे। उन्हें वर्ष 1922 और 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। पहली रचना जूही की कली थी इनकी। निराला जी की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में बात करें तो ये अनामिका है, परिमल है, अप्सरा है, चोटी की पकड़, चमेली, इंदुलेखा और हमारा सखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्रेड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। बहुत सुना होगा हमने सेक्रेड गेम्स करके, तो ये जो है हमारा किसका है, ये आपका विक्रम चंद्रा का है। किसका देखने को मिलेगा, ये आपको विक्रम चंद्रा का देखने को मिलेगा। विक्रम चंद्रा कौन है, ये भारतीय अमेरिकी लेखक है एक। साथ ही उनके पहले उपन्यास के बारे में बात करें तो पहला उपन्यास है रेड अर्थ एंड आपका पोरिंग रेन। ये वर्ष 1996 में इसको सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुस्तक के लिए कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार इसने जीता था। साथ ही चेतन भगत के बारे में बात करें, सबको पता है ये उपन्यासकार हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, 5 पॉइंट समनवन, व्हाट नॉट टू द कॉल सेंटर, सॉरी इसमें गलत थोड़े लिखे हुए हैं, ये उसमें लास्ट वाली स्लाइड में हम देख लेंगे, ठीक है। अमिताभ घोष के बारे में बात करें तो ये भारतीय लेखक है। घोष के ऐतिहासिक उपन्यासों में द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइट और साथ ही गन आइलैंड शामिल हैं। अमिताभ घोष, ठीक है, ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, काफी सारे यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे। रोहितंग मिस्त्री के बारे में बात करें तो भारतीय मूल के कन्नड़ाई लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें स्विमिंग लेसन और साथ ही सच अ लॉन्ग जर्नी, सच अ लॉन्ग जर्नी। एक बार इसको रब कर देते हैं, बहुत खिचपिच हो गई है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फलूदा। फलूदा, फलूदा नहीं, फेलूदा है, वो वाला फलूदा नहीं, रबड़ी फालूदा नहीं, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द, जो ऑथर है बुक द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूदा, ये किसने लिखी है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे सत्यजीत रे, ठीक है। अब तक देख लिया आपने सत्यजीत रे से रिलेटेड कितने सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ज्यादा फायदा यही रहता है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ जाता है। तो सत्यजीत रे ये भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार, पत्रिका संपादक थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1958 में पद्मश्री मिला और 1965 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। साथ ही सत्यजीत रे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनमें अपू के साथ मेरे वर्ष, बचपन के दिन, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे और सत्यजीत रे ऑन सिनेमा, ये सारी इनकी किताब हैं। एक बार रिपीट करो, अपू के साथ मेरे वर्ष, बचपन के दिन, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे, बाकी दो में तो देखो नाम ही है तो समझ आ जाएगा। अगला है द पिकॉक गार्डन पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। द पिकॉक गार्डन, तो पिकॉक गार्डन की है अनीता देसाई। अनीता देसाई एक बार ही हम और देख के आ चुके हैं।
ठीक, तो अनीसा देसाई का पहला जो उपन्यास है वो द पीकॉक गार्डन ही है। ठीक है, जिन्हें 1963 में जिसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द नॉवल रेत समाधि। रेत समाधि की लेखिका कौन है? तो रेत समाधि की गीतांजलि श्री हैं बच्चों, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। रेत समाधि की कौन है? हमारी गीतांजलि श्री देखने को मिलती हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। रेत समाधि को 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, जिस वजह से क्या है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद करना। यह पुरस्कार जीतने वाले भारतीय भाषा में अनुवादित पहला उपन्यास ये बना था। क्या? रेत समाधि, द सैंडस्टोन। ठीक है, रेत समाधि का अंग्रेजी, हाँ सॉरी द सैंडस्टोन, टॉम्ब ऑफ सेंट। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सेंड, डेजी रॉकवेल ने इनको क्या किया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, टॉम्ब ऑफ सेंड। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय द इंडियन ऑथर किरण देसाई। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब को लिखा है? तो गोल्डन हाउस नहीं, सूटेबल बॉय तो हम अभी देख कर आ रहे हैं, याद करो। द इनहेरेंट लॉस, हाँ जी, तो द इनहेरेंट लॉस जो है ये आपका किसने लिखा है? ये हमारा किरण देसाई के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। द इनहेरेंट ऑफ द लॉस के फिक्शन कैटेगरी के लिए मैन बुकर पुरस्कार इसको प्रदान किया गया था। कब? 1906 में। द इनहेरेंट ऑफ लॉस की कहानी 1980 दशक के मध्य एक हिमालयी गांव पर आधारित है, हिमालयन गांव पर। उनका पहला उपन्यास हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड 1988 में, और साथ ही बेटी टास्क पुरस्कार इसने जीता था। किसने? पहले उपन्यास ने, जिसका नाम क्या था? हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी पूछ लिया जाता है और भी कई एग्जाम में पूछा है। तो व्हाइट टाइगर के बारे में बात करेंगे, ये आपका अरविंद अडिग का लिखा हुआ उपन्यास है। किसका? अरविंद अडिग ने इस उपन्यास को लिखा है, द व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिग ने वर्ष 2008 में प्रकाशित अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए 40वां बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, अमिताभ घोष के बारे में बात करें तो इनका जो पहला उपन्यास है वो है द सर्किल ऑफ रीजन। अमित घोष आपका सर्किल ऑफ रीजन। विक्रम चंद्रा का रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ये पहले भी देख के आ चुके हैं। क्या विक्रम चंद्रा का क्या है? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। अमिताभ घोष का द सर्किल ऑफ रीजन। एंड अरविंद अडिग का क्या है? द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिग, बार बार याद करो, रिपीट करो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑथर रोट द हिंदी नॉवल तमश। तमश किसने लिखी है? हिंदी नॉवल उपन्यास। तो जो तमश के लेखक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक है, और भीष्म साहनी प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उपन्यासकार थे। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। मतलब प्रेमचंद जी ने जो अपना जिस चीज को जो बेंचमार्क सेट किया था उस चीज को ये आगे लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा आपको याद होना चाहिए, ये हमारा कृष्णा सोबती ने लिखा है। किसने? ये आपका कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। ठीक है, तो जिंदगी नामा उपन्यास 20वीं सदी की शुरुआत 15 वर्ष में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन पर केंद्रित है। इसके चर्चित उपन्यासों के बारे में बात करें तो जिंदगी नामा हो गई, दिलो दानिश, समय सरगम, और आपकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह में मरजानी, ये लकड़ी, डार से बिछुड़ी, यारों के यार और तीन पहाड़। ठीक है, कितना मतलब फ्लो बन गया आपका। मरजानी, ये लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़। किसने लिखे हैं ये किसने लिखे हैं आपके? ये हमारे लिखे गए हैं कृष्ण सोबती ने। ठीक है, कृष्ण सोबती ने ये आपके लिखे हैं। और इनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला है द नेमसेक अनकस्टम्ड अर्थ और साथ ही लोलैंड निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये आपके झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, सॉरी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी हिंदी में
द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी का पहला उपन्यास था जो 2003 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें बस 1999 में अपने पहले लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। पुलित्जर पुरस्कार आपको पता होगा, ठीक है। और उन्हें उनके बहुप्रतिष्ठित उपन्यास द लोलैंड के लिए मैन बुकर से सम्मानित किया गया। 2013 में नामांकित किया गया था, सॉरी सम्मानित नहीं किया, केवल इनका नामांकन हुआ था, नॉमिनेट हुआ था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर देयर बुक द अलजेब्रा और इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी। तो दो किताबें बेसिकली दी है, ये किसने लिखी है? पहला क्या है? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, और साथ ही कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी, अ घोस्ट स्टोरी। तो ये सारी की सारी आपकी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। अरुंधति रॉय भारतीय लेखिका हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दों की वकालत के लिए जाना जाता है। इनका पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 1997 में पब्लिश हुआ था, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? ये आपकी अरुंधति रॉय ने, ठीक है। और ये भारत की पहली महिला है जिन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बीनेथ द सरफेस माय स्टोरी। बीनेथ द सरफेस माय स्टोरी मतलब कि सरफेस के नीचे मेरी कहानी है। तो ये किसने लिखी है? ये आपकी माइकल फिलिप्स ने लिखी है। माइकल फेल्प्स बोल लीजिए, इन्होंने इसको लिखा है। माइकल फिलिप्स एक अमेरिकी तैराक हैं और उन्होंने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा पदक, और टोटल पदक के बारे में बात करें तो आई थिंक 28 कहीं लिखा भी होगा। उन्होंने अब तक 5 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 28 पदक जीती हैं। 28 में भाई 23 तो गोल्ड ही है, इतना पूरा का पूरे कंट्री के होते हैं, और आपके 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ टेम्पल टेल्स सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ द इंडिया सेक्रेड प्लेस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये सुधाजी तिलक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। टेम्पल मंदिर में जाने वाले लोग क्या है? तिलक लगाते हैं, ठीक। अच्छा, ये बाकी जो रचनाएं हैं उनकी, सॉरी बाकी जो लेखक है उनकी पुस्तकों के बारे में बता है। मालती रामचंद्रन के बारे में बात करें तो ये द व्हील टर्ल्ड द लेजेंड ऑफ कुलथर मंधु, और साथ ही मंधु, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शशि थरूर के बारे में बात करें तो इनको कौन नहीं जानता? वाई आई एम हिंदू एंड एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर, अ लाइफ, ये सारी की सारी हमारी किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने। और मुल्क राज आनंद के बारे में बात करें तो इनकी लिखी है कुली, टू लीव्स एंड अबट, द विलीज, अक्रॉस द ब्लैक वॉट्स। सुधाजी तिलक के बारे में ग्रेट टॉय डिबेट, द मेगा इंडिया मिथ कलेक्शन, सॉरी द मेगा इंडिया मिथ कलेक्शन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक नेम्ड क्या? स्त्री पुरुष तुलना। ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? स्त्री पुरुष तुलना। तो ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। इन्होंने क्या? स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखक जो है वो है आपके ताराबाई शिंदे, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 में मराठी में हुआ था। ताराबाई जो है वो 19वीं सदी की पितृसत्ता और जाति के विरोध के लिए जाना जाती है। मतलब इन्होंने एक तरीके से मेल और फीमेल का कंपैरिजन करके दिखाया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे जस्ट। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फेमस नॉवल, ओरिजिनली बंगाली में थी क्या? देवदास, और साथ ही हमारा परिणीता। तो ये जो है आपका किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई आपकी नॉवल है, ठीक है। ये खुद से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस फनी बोन्स। तो ये किताब जो है मिसेज फनी बोन्स, ये किसने लिखी है? ये हमारा लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना जो आपकी अक्षय कुमार की वाइफ है, ये उनके द्वारा लिखी गई किताब है। टिस्का चोपड़ा एक्टिंग स्मार्ट, सोहा अली खान ने द पैरल्स ऑफ बीइंग मॉडर्टली फेमस, और साथ ही दिव्या दत्त ने लिखी स्टार्स इन माय स्काई, मी एंड मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज।
तो हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज जो है वो लिखा गया है हमारा, हाँ जी, डेविडर के द्वारा ये लिखी गई आपकी किताब है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं अपनी रिमेनिंग 14 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, वो सारे के सारे आप लोग क्या है किताब से पढ़ लोगे। जिस किसी के पास किताब नहीं, किसी भी ई कॉमर्स साइट से आप ले सकते हो, जस्ट 329 में दोनों लैंग्वेज में आपको ये किताब मिल जाती है। बाकी जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया देन प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अभी तो अराउंड 60,000 लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री PDF वगैरह प्रोवाइड होती हैं। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ डू कमेंट, जैसा भी जो भी आपका फीडबैक हो। एंड जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेकर आई जाएंगी, और आपकी इस जर्नी में, आपकी सफलता की इस जर्नी में हम आपका और भी ज़्यादा साथ देने वाले हैं। ओके, सो डेट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।